जो वोट लाता है वो होता है वोट कटुआ। लेकिन याद रखिएगा जो लगभग 1 लाख वोट लाता है वो वोट कटुआ नहीं होता है, बल्कि एक नया लड़का समझ जाइए आपका रेस में आपके साथ टक्कर देने के लिए आया था। आज हमारा जो लड़ाई है वो बुनियादी लड़ाई है, वो लड़ाई है नियोजन का, वो लड़ाई है विस्थापन का, वो लड़ाई है विस्थापित का, वो लड़ाई है शिक्षा का, वो लड़ाई है स्वास्थ्य का। मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या जब हमारा शासन बनेगा, जब टाइगर जयराम महतो झारखंड का सीएम बनेंगे, तो मुझे एक चीज बताइए, क्या मुसलमान समाज इन सारे चीजों से वंचित रहेंगे? वंचित रहेंगे? अब बताइए, पलायन जो एक मुद्दा है आपके यहाँ, आपका जो विधायक है जेएमएम का, वो आएंगे, आपको एक ही चीज का सपना दिखाया जाएगा कि इस बार गलती मत कीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुसलमान समाज परिवर्तन कीजिए। कसम खुदा की डुमरी से सीट से बोल रहे हैं कि आने वाला दिन में अगर आपने टाइगर जयराम महतो का साथ दिया तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आने वाला दिन में देखिएगा आपका यही डुमरी विधानसभा से, यहाँ से हेमंत सोरेन जी बाधित हो जाएंगे, जेएमएम से आप लोगों का 20 से 10 प्रत्याशी बनाएगा। बदलाव कीजिए, बदलाव कीजिए ना। पता नहीं, हम लोग सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम इस दो को चीज को ही हम लोग देख करके, और उन लोग भी जानता है कि ये चीज जान लीजिए, यह समाज कभी भी विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए नहीं है। इन लोग को सिर्फ एक ही चीज करो कि अपना पीछे जय जयकार कराओ, अपना पीछे इन लोगों का जिंदाबाद जिंदाबाद कराओ। जब हमारा काफिला निकलेगा तो हमारे नौजवान भाई साहब उनका दरी बिछाएगा, घर से होकर खातिर चाय और मुड़ी खजारी होकर खातिर परोसते हैं। यही चीज के लिए उन लोग सोच करके रखा हुआ है। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन होगा कि मैं डुमरी आपके पास आया हूं और मोहम्मद अखलाक अंसारी आज का दौर पर परिचय का मोहताज नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, अगर आप टाइगर जयराम महतो का हाथ को मजबूत कीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपका कौम का बच्चा मोहम्मद अखलाक अंसारी का हाथ मजबूत होगा इंशाअल्लाह। आप बताइए कि झारखंड का जो बिहार से अलग हुआ है, झारखंड कब हुआ था? सन 2000। और अभी क्या चल रहा है? 2024। अभी हम आपका रास्ता में आ रहे थे, ऐसा रास्ता से हम गुजरे, हमको ऐसा मालूम हो रहा है कि लगता है कि ये रास्ता 1947 का पहले का है। अगर हमारा बहन का डिलीवरी होगा, बड़ा ही कड़वा शब्द बोल रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि मेरी बहन हॉस्पिटल तक भी पहुंच पाएगी इस रोड से, नहीं लगता है। या तो डिलीवरी रोड पर हो जाएगा या मेरी बहन का देहांत हो जाएगा। इंशाअल्लाह मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप एक बार टाइगर जयराम महतो का हाथ का मजबूत कीजिए। सबसे पहले टाइगर जयराम महतो से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि दादा, जब मेरा आगमन डुमरी विधानसभा से हुआ तो ऐसा रास्ता से हुआ, हमको नहीं लगता वहां से कोई स्कॉर्पियो या स्विफ्ट डिजायर जाएगा। वो रास्ता एक्चुअली ट्रैक्टर का है। आप कम से कम मेरे समाज के लिए सबसे पहले उस रोड का निर्माण कीजिए, उस रोड को बनाइए, उस रोड को बनाइएगा। अब यहाँ मुसलमान समाज का जो हम लोग का सबसे अगर मेन प्रॉब्लम बोला जाए तो वो पलायन का है। पलायन मतलब अपना राज्य को छोड़कर के दूसरे राज्य की ओर जाना नौकरी के लिए। गर्व महसूस होता है, गर्व महसूस होता झारखंड को, पूरा समस्त झारखंड के लोगों को गर्व महसूस होता अगर मेरा यहाँ का भाई साहब बाहर का राज मर जाता, वीडियो बन जाता, सीओ बन के बनता, मास्टर बन के जाता, एसपी बन के जाता, डीएसपी बन के जाता, सैल्यूट करते। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जो राज्य 40% टैक्स जनरेट करके केंद्र सरकार को देता है, उसके बावजूद भी इस राज्य का दशा यह है कि 42% हम लोग गरीबी रेखा में है। ये सर्व का बात है, समझ झारखंड के लिए, समझ झारखंड के लिए दुख का बात है कि 40% टैक्स जनरेट करके हम लोग केंद्र सरकार को देते हैं और इसके बावजूद भी देखिए हम लोग यहाँ पर 42% हम लोग गरीब हैं। क्यों गरीब है? एक चीज जान लीजिएगा, जहां जहां पर भी बगावत हुआ है, जहां जहां पर भी आवाज हुआ है, याद रखिएगा बदलाव वहीं पर हुआ है, वहीं पर बदलाव हुआ है। आज मेरा धनबाद लोकसभा का देख लीजिए, आज तक वहां पर कोई भी खतियानधारी सांसद नहीं था, लेकिन टाइगर जयराम महतो का बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ कि आज मेरा जो धनबाद का सांसद है, कम से कम जिसके साथ मेरा टक्कर मतलब होता है और कट्टर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कम से कम एक चीज का गर्व जरूर होता है, कम से कम माटी का सांसद है, माटी का सांसद है कम से कम। और आज अगर ढुल्लू महतो जी अगर सांसद है तो सबसे पहले उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए टाइगर जयराम महतो का, क्योंकि हम लोग का उलगुलान ही था 1932 का खतियान।
32 का खतियान का ही गुलाम था। नहीं तो धनबाद में देखिए टीएन सिंह ने वहां पर राज किया और आज तक झारखंड को या धनबाद को सिर्फ कोयला लूट करके अपना प्रदेश को डेवलप किया, यानी बिहार को डेवलप किया। दुख लगता है कि हम लोग 18% कोयला सिर्फ धनबाद से जनरेट करके, याद रखिएगा 18% कोयला धनबाद